One and all, myself Dr. Sonam Gupta. I am Assistant Professor in Science Institute in the Department of Public Health. My today's topic is on public health. आजकल मैं बहुत लोगों से मिलती हूँ तो लोग मुझे कहते हैं कि आप क्या करते हैं. So I was like कि मैं public health में मास्टरी की है मैंने. I am a public health expert. So लोग पूछते हैं कि what is that? बहुत लोगों को अभी भी नहीं मालूम है कि public health है क्या. What is public health? What do you mean by public health? So आज मैं उसी पे थोड़ा फोकस करूँगी कि what is public health. So public health is art of living, self-care, and it is a process to improvement of personal health, family health, or community health with help of knowledge and awareness about healthy behavior and lifestyle, and protect the life of human as well as animals also. मतलब public health हमारा किस चीज में डील करता है? ठीक है, ये लोगों की पूरा ओवरऑल प्रोटेक्ट करता है, लोगों की हेल्थ से रिलेटेड है, प्रमोट करता है हेल्थ को, प्रोटेक्ट करता है और प्रिजर्व करता है. इसमें गवर्नमेंट और हमारे सेल्फ एफर्ट्स लगते हैं लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव करने में. तो इसमें हमें दोनों चीजों का ध्यान रखना है. अपनी सेल्फ केयर का तो ध्यान रखना ही है, लेकिन लोगों की हेल्थ को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उनको कैसे डिजीज होने से उनको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, अपनी ये कम्युनिटी में ओवरऑल पॉपुलेशन को हम यहाँ पर लेकर चलते हैं. Okay, next. So public health based on 3 P's. So first P is prevention, second is promotion, and third is protection. So first is prevention. Prevention क्या है? कोई भी हमारे कम्युनिटी में या पॉपुलेशन को हम किसी डिजीज से कैसे बचा सकते हैं. हमें पता है कि ये बीमारी इस कम्युनिटी में हो सकती है, तो हम क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लें कि लोग उन चीजों से बच पाएं. तो प्रिवेंशन हमारा हम उसको बोलते हैं. प्रिवेंशन इज डिजाइन्ड इज टू प्रोटेक्ट द पेशेंट्स और देयर मेंबर्स ऑफ द पब्लिक फ्रॉम एक्चुअल और एंटायर हेल्थ थ्रेट्स एंड देयर हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस. सो द प्रिवेंशन एम्ड एट इरेडिकेटिंग, एलिमिनेटिंग और मिनिमाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ डिजीज एंड डिसेबिलिटी. मतलब प्रिवेंशन हमारा एलिमिनेट करता है कोई भी इम्पैक्ट हो सकता है डिजीज से, उसको प्रिवेंट करता है और डिसेबिलिटी को लिमिट करता है. सो आप लोगों को ये पता होगा कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर. सबसे पहले हम किसी चीज को प्रिवेंट करेंगे तो हमें ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं होगी. देन सेकेंड इज योर प्रमोशन. प्रमोशन में क्या चीजें आती हैं? प्रमोशन में हमारा आता है कि हम लोगों को हेल्थ एजुकेशन कैसे दे सकते हैं. अगर हम लोगों को प्रॉपर हेल्थ एजुकेशन देंगे तो लोग अवेयर हो जाएंगे कि हाँ हमें इन चीजों का आगे ध्यान रखना है. प्रिवेंशन में प्रमोशन में हमारा आता है फूड एंड न्यूट्रिशन. हम लोगों को एजुकेट कर सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ फूड दे शुड कंज्यूम टू हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल. ओके, एंड देन सेकंड इज टू प्रमोट अ रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी. हम लोगों को अवेयर करें कि अगर वो प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे तो उनकी लाइफ बहुत बेटर हो जाएगी. क्योंकि आजकल हमने देखा है आजकल की जनरेशन सारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल ज्यादा जीने में विश्वास करती है एंड दे आर मोर इंटरेस्टेड इन ईटिंग जंक फूड्स लाइक बर्गर्स, पिज़्ज़ास. सो ये हमारी हेल्थ को खराब कर रही है, डिटेरियोरेट कर रही है. सो हम हेल्थ एजुकेशन में लोगों को अवेयर करते हैं अबाउट द हेल्दी लाइफस्टाइल. सो हमारा हेल्थ एजुकेशन रहता है न्यूट्रिशन पर, कैसे लोगों को हम प्रॉपर न्यूट्रिशन के बारे में बता सकते हैं. एंड रिलेटेड टू वुमेन्स हम स्कूल में एजुकेट करते हैं अपने एडोलेसेंट वुमेन्स को कि हाउ दे कैन मेंटेन देयर पर्सनल हाइजीन. ओके, इट इंक्लूड्स मेंस्ट्रुअल हाइजीन आल्सो. ठीक है, तो ये हमारे अगर हम वुमेन्स को प्रॉपर हाइजीन से रिलेटेड उनको नॉलेज देंगे एंड अगर हम उनको नॉलेज देंगे अबाउट देयर न्यूट्रिशन. हमने देखा है एडोलेसेंट गर्ल्स में जहाँ पर उनको बहुत दे आर अंडर द प्यूबर्टी एज और उनको मेंस्ट्रुएशन होते हैं. ठीक है, तो उनको हम कैसे प्रॉपर न्यूट्रिशन दे सकते हैं. तो पहले हमको उनको उसके लिए अवेयर करना होगा. वी हैव टू अवेयर देम. ठीक है, उसके लिए हम आयरन, फॉलिक एसिड्स वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं गर्ल्स को. ठीक है, तो उससे उनकी बेटर हेल्थ हो सकती है. तो दिस इज ऑल अबाउट योर हेल्थ प्रमोशन. थर्ड आता है प्रोटेक्शन. अब प्रोटेक्शन कैसे हो सकता है? एक हमारा रिसेंट एग्जांपल है कोविड के टाइम पे हमने लोगों को मास्क पहनने के लिए बोला, तो वो भी हमारा एक प्रोटेक्शन था.
हमने लोगों को मास्क बोला, लोगों ने मास्क पहना, तो वो काफी लोगों के लिए हेल्पफुल रहा। So this is all about your 3 P's: prevention, promotion and protection. So public health is applicable everywhere, such as road accidents, where we see about the health issues and all the cycling trends. Second is your environmental changes like air, water, soil and food. It includes all the pollution. ठीक है, आजकल बड़ा एयर पोल्यूशन है, सब लोग हमारा जो है अपना व्हीकल्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ग्रीन प्लांट्स बहुत कम, हमारा आजकल की जनरेशन तो इन सब चीजों पे विश्वास ही नहीं रखती है, ठीक है। और साइकोलॉजिकल बिहेवियर, मेंटल वेलबींग, इट इंक्लूड्स पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमिक एंड पैंडेमिक। So what is health? According to WHO, health is a state of complete physical, mental and social well-being, but not merely an absence of disease or infirmity. हम health किसे कहते हैं? हम लोगों को कब healthy बोल सकते हैं? अगर वो entire population or sub-population rather than individuals. Focusing on the health of populations also necessitates the reduction in inequalities in health status between the population groups. Okay, this is the iceberg phenomena of disease. You can see the tip of the iceberg. Here you can see this tip of the iceberg, but the submerged portion you cannot see. So this is the iceberg phenomena. इसमें tip of the iceberg जो है वो physician को दिखती है. That thing it is a clinical disease. And the submerged portion is a hidden burden of disease. तो जो हमारा public health है वो इस hidden part पे काम करता है, जो हमारे फिजिशियन को नहीं दिखता, मतलब जो कि हमारे एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं। कोविड में भी ऐसा हुआ था कि जिनके टेस्ट हुए थे, ठीक है, वो हमें पता चल गया था कि हाँ इनको है कोविड सिम्टम्स एंड ही इज कोविड पॉजिटिव, हमने उनको टाइम से ट्रीट कर लिया। लेकिन कुछ लोगों में सिम्टम्स थे, उनकी तब भी रिपोर्ट्स पॉजिटिव नहीं आ रही थी, ठीक है। तो हमारे जो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट है वो इन चीजों पे काम करते हैं, व्हिच इज अ हिडन बर्डन ऑफ डिजीज, ठीक है। वो एसिम्प्टोमेटिक केसेस को देखते हैं और उनको कैसे इंप्रूव करना है उस चीज पे पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हमारे काम करते हैं। These are the 4 functions of public health, okay? Assessment, policy development and assurance. Evaluate, monitor health, diagnose and investigate, inform, educate and empower, mobilize the community partnerships, develop the different policies, enforce the laws, and link and provide care and assure competent workforce. So these are the different levels of prevention of diseases. Okay, this is first is primary prevention. In this we see about the health promotion and specific protection, as I have already told you about the health education and how can we protect the people. So that is primary prevention. Okay, in this population is well, and then the second level there is a secondary prevention, that is screening of at risk individual, control of risk factors and early intervention. Here we do the early diagnosis and treatment. हम जितना जल्दी diagnose करेंगे किसी चीज को उतने जल्दी उसका treatment कर पाएंगे. So that is secondary prevention. Third is tertiary prevention. इसमें disability limitation and rehabilitation आता है. जिन लोगों को डिजीज हो गई है हम उनको कैसे रिहैबिलिटेट कर सकते हैं या कैसे उनको मोटिवेट कर सकते हैं, कैसे उनका मेंटल स्टेटस हम प्रॉपर रख सकते हैं, दैट इज टर्शियरी प्रिवेंशन. सो दैट्स इट, थैंक यू.